माजी करीब था या बचपना था या जो जवानी थी वो इतना पाकीज़ा थी कि आपके साथ रहने वाला जो लंगोटिया दोस्त था वो आका के ज़ात के बारे में जहन इतना पाकीज़ा रखता था। इधर सरकार ने ऐलान नबूवत किया और साथ ही सिद्दीक़ अकबर ने हुज़ूर का कलमा पढ़ लिया। एक तो लंगोटियों से अपने आप को मनवाना मुश्किल होता है, दूसरे नंबर पे बीवी से भी अपने आप को मनवाना मुश्किल होता है। औरतों में से सबसे पहले आका की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करने वाली हुजूर की बीवी है, मोमिनों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तीसरे नंबर पे जो बच्चे होते हैं उनसे भी मनवाना मुश्किल होता है। लंगोटियों में से, यारों में से, बड़ों में से, मर्दों में से पहले नंबर पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बीवियों में से, औरतों में से उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और बच्चों में से मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। और चौथे नंबर पे जो नौकर और गुलाम होते हैं, जिनका घर में आना जाना होता है, जो हालात से बाखबर होते हैं, उनसे भी अपने आप को मनवाना मुश्किल होता है। कुर्बान जाऊं गुलामों में से सबसे पहले हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की गुलामी इख्तियार कर रहे हैं। यह किरदार इतना साफ शफाफ था, मुआमलात इतने वो पाकीज़ा थे, जो ही ऐलान नबूवत फरमाया, जो सबसे करीबी हैं, जो खलवत और जलवत के साथी हैं, जो हर एतबार से हुजूर के सुबह शाम के अमल को देखने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया की तालीमात और आका की नबूवत और हुजूर की रिसालत को मान और तस्लीम कर रहे हैं। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए दी हैं। बुनियादी तौर पे बंदे को अपने माल से बड़ा प्यार होता है। माली कुर्बानी के एतबार से हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी कीमत चुकाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। यहाँ तक कि जब सरकार की खिदमत में इनको आज़ाद करने से पहले इन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर बिलाल आपका कलमा गो है, मुसलमान है, और उमैया बिन खल्फ बड़ी उसको तकलीफ़ें देता है, हमारा मुसलमान भाई अज़ियत के अंदर है, हुजूर दिल चाहता है कि उसकी कीमत दे के उसको आज़ाद करवा दें। तो हुजूर ने शाह फरमाया, बिलाल जब कीमत देना चाहो तो मुझे भी बताना, मैं भी उस कीमत में अपने हिस्सा शामिल करूँ। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कीमत चुकाई, भारी सोना भी दिया, चांदी भी दिया, और गुलाम के बदले मिश्ता नामे गुलाम भी दिया, जो तीर अंदाज भी था, महारत का वो बड़ा माहिर था, वो तीर चलाने का भी और घोड़ा सवारी का भी। और ये बाजार किसी खाते के नहीं थे, जबान के तोतले, रंग के काले। जब ये सारे मामलात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करके, इनको आज़ाद करके, ख़रीद के वो हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, तो सरकार ने पूछा, बिलाल को ख़रीदते वक्त तूने मुझे बताया नहीं है? मैंने जो कहा था कि मेरे भी पैसे शामिल करना। अर्ज़ की हुजूर जैसे वो आपका ग़ुलाम, मैं भी आपका ग़ुलाम, जैसे बिलाल आपका नौकर है, मैं भी तो आपका नौकर हूँ। जो नौकर होते हैं वो किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। हुजूर मेरा जो कुछ है वो आप ही का तो है। यानी कुर्बानी दे के भी अपना नाम सुनना, वो भी उनको ये गवारा नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है, हमारा जो कुछ है वो सारा कुछ हुजूर ही का है। इतने बड़े मकाम और मर्तबे के जो हामिल हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सारी कीमत चुकाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक खातून ज़ुबैदा नाम, वो किसी घर में नुकरानी थी, लौंडी थी, कलमा गो थी, मुसलमान थी।
उनको भी इन्होंने कीमत दे के आज़ाद करके अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर आज़ाद कर दिया। वो जब आज़ाद हुई ना तो बीमार हुई, तो हालत बीमारी के अंदर उनकी आंखें चली गई। तो गैर मुसलमान ने ताना दिया, वेखिए साढ़े दीन नूं तू छड़ी आई ते साढ़े बुत्तां ने तेन बददुआ दी ते तेरे अखां लगियां गई। उस खातून ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया, रब्बा इन्हां लोगों के ताने मैथों बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं कलमा पढ़िया तेरे यार की गुलामी वास्ते, अपनी आखरत की बेहतरी वास्ते, तेरे और तेरे महबूब की खुशनुदी वास्ते। अल्लाह मुझसे इन लोगों के ताने नहीं सुने जाते, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। उलमा शेर फरमाते हैं वो खातून का अल्लाह के दरबार में इतना मकाम था, वो अभी बातें कर ही रही थी कि रब ने उस खातून की आंखें वापस लुटा दी। इतने मर्तबे और इतने नेक मर्दों को और बीबियों को खरीद के आज़ाद करने वाले कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। कि ये कलमा गो हैं, ये किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए, ये काफिरों के मतात नहीं होने चाहिए। इन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, ये आज़ादी के साथ जिएं और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करें। इनके दिल में ग़ुलामी हो तो रसूलुल्लाह की, इनके दिल में मोहब्बत हो तो इमामुल अंबिया की, और ये इताअत करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के प्यारे महबूब की। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ इन अफराद को खरीद के आज़ाद करने वाला कौन है? वो हुजूर के यार गार और यार मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ देने वाला, हर मकाम पे इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर खर्च करने वाला। तो माल बुनियादी तौर पे हर इंसान को प्यारा होता है, लेकिन इन्होंने अपना सारा माल इस्लाम की अज़मत और इस्लाम की रिफ़त की खातिर बुलंद कुर्बान कर दिया। ग़ज़वे तबूक के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि चंदे की ज़रूरत है, मद्दे मुकाबिल सख्त है, जंग करनी है, अफराद की भी ज़रूरत है और पैसों की भी ज़रूरत है। सरकार ने जब अपील फरमाई तो फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे। उन्होंने सोचा हर वारी सिद्दीक नंबर ले जाते ने, इस वारी मैं उन्होंने नंबर नहीं ले देना, आज नंबर मैंने लेना है, क्योंकि माल उस वक्त उनके पास ज्यादा था। तो वो उठे, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी उठे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी टोटल जायदाद का आधा हिस्सा उठा के हुजूर के कदमों में रख दिया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर जो भी असासा था, जितना भी था, सारा कुछ इकट्ठा करके गठड़ी बना के हुजूर की बारगाह में पेश किया। वो जो सल्फें होती हैं, हाथ फेर रहे थे, कहीं सुई भी न रह जा। हुजूर मांगे तो फिर बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो जिस्म का लिबास था वो भी उतार के और टाट का लिबास पहन के और खजूर की छाल के बटन बना के इस अंदाज में हुजूर की बारगाह में पेश हो। सारा कुछ माल इकट्ठा करके हुजूर के कदमों में रख दिया। इधर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो जिब्रील अमीन भी आ गए। जो लिबास जिब्रील अमीन का था वही सिद्दीक अकबर का था रज़ियल्लाहु ताला। इन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है तो जिब्रील ने भी टाट ही पहना हुआ था। जिब्रील आज इस अंदाज में जिब्रील अर्ज करते हैं, आका सिर्फ मैं नहीं, आसमान के सारे फरिश्ते भी आज सिद्दीक की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, और मुझे अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह आपको सलाम दे रहा है, और साथ साथ सिद्दीक अकबर को भी रब सलाम दे रहा है। और अब फरमा रहा है कि सिद्दीक अकबर से पूछें कि ये सारा कुछ माल दे के, कुर्बानियाँ दे के, क्या तू अपने रब से राजी है? कायनात में किसी और से अल्लाह ने पूछा हो, नबी और रसूलों से के अलावा, कि क्या तुम हमें अल्लाह से राजी हो? पूछा है कभी रब ने?
जितनी बड़ी कुर्बानी कोई देने वाला हो, जितनी बड़ी इस्लाम की कोई खिदमत करने वाला हो, कभी रब ने पूछा है जिब्रील भेज के? नहीं पूछवाया। अगर रब ने पूछवाया है तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब के यार गार और यार मज़ार की कुर्बानी पे, जा जिब्रील सलाम ले जा, मैं अल्लाह कह रहा हूँ सिद्दीक तुझ पे सलामती हो। और रब पूछ रहा है। ये सारी जो कुर्बानियाँ महबूब जब मांगता है, बाकी सहाबा की सोच से बढ़ के तुम कुर्बानियाँ देते हो। सिद्दीक ये बता, क्या तू अपने रब पे राजी है? जिब्रील ने जब रब्बे कायनात का पैगाम दिया और अपने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक वो अहकमुल हाकिमीन, वो मुसव्विर हकीकी, वो माबूद बर हक पूछ रहा है, क्या तू अपने रब से राजी है? फिर सिद्दीक अकबर पे क्या बीत रही थी कि रब पूछता है जो कायनात का खालिक और मालिक है। सिद्दीक झूम भी रहे थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रक्स कर रहे थे और ज़बान पे जुमला था, अना अर रब्बी रादिन, अन अर रब्बी रादिन, अन अर रब्बी रादिन। जी जी बेनियाज, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। पता चला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों की कोई मिसाल ही नहीं मिली। इसलिए तो किसी के ने कहा कि तन मन वार के सिद्दीक दसिया, एवें ते नियारियां निभाइया जांदियां, एवें ते नियारियां निभाइया जांदियां, लग जान फेर नहीं हटाया जांदियां, इश्क दियां अग्गा नहीं बुझाया जांदियां, और लग जान फेर नहीं। ये सारा हिस्सा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नसीब में आया कि जो फरिश्तों का सरदार है वो हाजिर हो रहा है और आकमुल हाकिमीन का सलाम लेके। आज भी कोई कलमा भी पढ़े और कहे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो हुजूर के खान वादे के साथ ज़ियादती की, ये कोई साहिब ईमान तो ये बात नहीं कह सकता। कलमा गो मुसलमान के सोच में ऐसी बात आ सकती नहीं है। जो अपना तन मन धन सारा कुछ हुजूर के रस के कहने पे और दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान कर रहा है, उनके बारे में ये कहना कि फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का वो हक खा गए। कुरान शरीफ की सूरह नमल है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर जा रहा था, वो जो चींटियों की सरदार थी, उसने कहा या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ओ चूंटियों अपनी अपने बिल्लों में सुराखों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, बेखबरी के अंदर कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले। मैंने सोचा अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथी, सुलेमान पैगंबर के साथी एक चींटी के साथ ज़ियादती नहीं कर सकते तो सारे नबियों के सरदार हुजूर के खान वादे के साथ ज़ियादती कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ने उनको इज़्ज़तें अता फरमाई हर मोड़ पे जो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। फिर जब माल आ गया हुजूर ने कबूल फरमा लिया, बस ठीक है आ गया। सरकार ने पूछा उमर से, मा अबक़ैत अहले का, उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मा अबक़ैता, तूने बाकी रखा क्या है? लिअहले का, अपने घर वालों के लिए। हुजूर आधा उनके लिए रखा है और आधा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। सिद्दीक तूने घर वालों के लिए क्या रखा? उन्होंने कहा अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, हुजूर माल इत्थे घर अल्लाह के हवाले ते तुहाडे हवाले। इस मकाम पे दो बातें याद रखना, याद रखोगे।
सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो जमी सहाबा के सरदार हैं, मुहाजिरीन और अंसार के सरदार हैं, नबी और रसूलों के बाद सबसे मर्तबे में अफसल और आला है। उनका अकीदा ये है हुजूर घर अल्लाह के हवाले और अल्लाह के, एक मर्तबा फिर बोले, घर अल्लाह के हवाले और अल्लाह के। ये किसका अकीदा है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। पूछता ये हूँ हुजूर तो बैठे हैं मस्जिद नबवी में, हुजूर उस वक्त सिद्दीक अकबर के घर में तो नहीं थे ना? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हुजूर ने पूछा घर वालों के लिए क्या रखा? तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ किया हुजूर घर अल्लाह दे नबी दे हवाले। पता चला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोच और फिक्र ये थी मेरा नबी जहाँ भी तशरीफ रखता हो मेरा घर मेरे नबी की नज़र से ओझल नहीं है, मेरे घर की रखवाली करने वाला मेरा नबी है। फिर जब ये बात सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की, ऐतु के प्यादा घर मेरे हवाले थे मेरे अल्लाह दे हवाले। हुजूर ने इस बात पे एतराज़ नहीं किया। मैं इत्थे बैठा घर तेरा होर पासे, मैं क्या तेरे घर की रखवाली कर सकना? महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खामोश हो जाना, सुकूत इख्तियार फरमाना इस बात की दलील है। सिद्दीक वे जो तू ये बात कह रहा है घर अल्लाह के हवाले और अल्लाह के नबी के हवाले, मैं अल्लाह का नबी तस्दीक करता हूँ तू अपनी ज़बान से ठीक कह रहा है। घर अल्लाह के हवाले और अल्लाह के। एक छोटी सी बात ये भी ज़हन में रखें, जब हम अलविदा करते हैं ना किसी को तो कहते हैं अल्लाह दे हवाले, के दे हवाले। ये जुमला ठीक है लेकिन आज के बाद ये जुमला इस हद तक नहीं बोलना, ठीक है ना? ये बात ज़हन में रखने के बाद इधर तक जुमला महदूद नहीं रखना, अल्लाह दे हवाले नहीं, अल्लाह दे हवाले ते अल्लाह दे नबी दे हवाले, अल्लाह दे हवाले ते अल्लाह दे नबी दे हवाले। वातसो बारवी साहब बेटे फिर शिरक हो गया, अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए। हमारे ईमान की सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के सामने औकात कितनी है? हमारी नहीं, ईमान की बात की है। आका ने शाह फरमाया कायनात के सारे मुसलमानों का मोमिनों का ईमान इकट्ठा करके एक पलड़े में मेरे सिद्दीक अकबर अकेले का जो ईमान है दूसरे पलड़े में रखो। जिस पलड़े में मेरे सिद्दीक का ईमान होगा, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान वाला पलड़ा पूरी कायनात के मुसलमानों के पलड़े पे भारी हो। जिनके ईमान की हैसियत इतनी आला है उनकी सोच का भी हमें गुलाम होना चाहिए, उनकी फिक्र की भी हमें गुलामी इख्तियार करनी चाहिए और उनकी तालीमात का हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये जुमला भी ठीक है, गलत नहीं है, अल्लाह दे हवाले। लेकिन अगर इसमें ये कहेंगे अल्लाह दे हवाले थे अल्लाह दे हबीब दे हवाले, तो इसके अंदर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की जो मोहब्बत है वो भी शामिल है और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अकीदा है वो भी खुल के सामने आ जाता है कि पूरी जमात सहाबा के सरदार का अकीदा ये है मैं जहाँ कहीं भी हूँ मेरा घर और मेरे घर वाले अल्लाह और उसके महबूब की निगरानी और हुजूर की हिफाजत के अंदर मौजूद है। यहाँ ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा होता है, उसको सवाल को ज़रा तवज्जो से सुने। जब सरकार ने अपील की, सिर्फ ये दो तो नहीं थे देने वाले, बाकी सहाबा ने भी यकीनन दिया। हर सहाबी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर की मुकद्दस आवाज़ पे लब्बैक कहा। लेकिन हुजूर ने इन दो से क्यों पूछा? उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? सिद्दीक अकबर तूने अपने घर वालों के लिए, इन दो से क्यों पूछा? बाकी किसी से हुजूर ने पूछा ही नहीं है। जिसने दिया जितने दिया जी ठीक है। इन दो से पूछने में हिकमत क्या थी? वो हिकमत यही थी जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे ना कि आज मैंने सिद्दीक अकबर से नंबर लेना है,
हर मकाम पे सिद्दीक आगे निकल जाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज मैंने इनको सबकत नहीं लेने देना, आज मैंने इनसे नंबर लेना है। उमर जिस जज्बे और नीयत से उठे थे, सरकार ने ये पूछ के बता दिया, उमर हाँ हाँ तेरे पास माल ज्यादा होगा, तेरे पास जायदाद ज्यादा होगी, लेकिन जो सोच और जो फिक्र रब ने मेरे सिद्दीक को अता फरमाई है वो कायनात में किसी और को अता नहीं फरमाई। इसी सरकार ने ये पूछ लिया, तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा सिद्दीक, तूने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? ये पूछ के और तर्जमानी करके और उनसे जवाब लेके सहाबा को बता दिया, ना ना सहाबा मेरे सिद्दीक से तुम किसी सूरत में सबकत नहीं ले सकते। हर मकाम पे, हर कुर्बानी में, हर एतबार से मेरा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अच्छा ना जी। इस मकाम पे ये भी बात ज़हन में आती है, आगे निकलने के लिए माल की ज़रूरत नहीं है। माल तो उमर रज़ियल्लाहु को ज़्यादा सी ना, अगना निकलने वास्ते माल दी लोड़, वड्डे कद काठा दी भी लोड़, हसब ते नसब दी भी लोड़, बरादरी ते खानदान ते कुंबे दी भी लोड़, ऐदी लोड़ है। इस दिल में हुजूर की मोहब्बत जितना ज्यादा और कल्ब मोमिन के अंदर इखलास जितना ज्यादा, ये तो गठड़ी थी और उधर था पूरे घर का सारा आधा माल, लेकिन ये गठड़ी सबकत क्यों ले गई? हुजूर ने साफ फरमा दिया, सहाबा जो दिल रब ने मेरे सिद्दीक को अता फरमाया है वो दिल किसी और के पास है। अब क्या ख्याल है, वो जिस्मानी एतबार से बड़े थे, किसी का दिल इतना, किसी का दिल आदे ना फलाना बंदा दिल दा बड़ा बड़ा जनाब। कैसे जज करते हैं कि बंदा दिल का बड़ा है, फलां बंदा जी दिल दा बड़ा छोटा है जी, रब दिता तो बड़ा से पर दिल दा बड़ा छोटा। यानी ये जो बातें हम सुनते रहते हैं बुजुर्गों से, मुआशरे के अंदर ये जो बातें हमारी समातों की नज़र बनती हैं, इनकी भी हकीकत है। दिल का बड़ा है भी सखी है, दिल का छोटा है कंजूस है। इमामुल अंबिया ने ये बात बता के इरशाद फरमा के, जो दिल रब ने मेरे सिद्दीक को दिया है वो किसी और के पास नहीं है। हुजूर बताना चाहते थे मेरे सहाबा में से सबसे बड़ा सखी और जवाद भी सिद्दीक अकबर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हर एतबार से, हर लिहाज से कुर्बानी देने वाला और मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला कौन है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इनके कुर्बानियों की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से, इनके इखलास की वजह से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तमाम में से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और फ़ौक़ियत और बरतरी, मकाम और मर्तबा अफसल और आला है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताब उस्सौम जिल्दोम के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम शाह फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुस्सलाह, नमाज वाला दरवाज़ा। उस दरवाजे से नमाजी बंदे जन्नत में दाखिल हों। दूसरा दरवाज़ा है बाबु सदका, सदका देने वाले उससे, बाबुल हज, हज करने वाले उससे, बाबु ज़का, ज़कात देने वाले उससे, बाबु सदका, सदका देने वाले उससे, ये बाबु रैयान, रोज़ा रखने वाले उससे। ये करीम आका ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदारों को, नमाज पढ़ने वालों को, हज करने वालों को, ज़कात देने वालों को, नेकी करने वालों को, हर नेकी करने वालों को उस दरवाजे से ही क़यामत वाले दिन फरिश्ते बुलाएंगे और इस्तकबाल करते हुए उन्हें जन्नत में ले जाएंगे। जब करीम आका ने ये बात इरशाद फरमाई तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका नमाजी को बाबुल सलात से, हाजी को बाबुल हज से, ज़कात देने वाले को बाबुल ज़कात से, रोज़ा रखने वाले को बाबुल रैयान से बुलाया जाएगा। क्या कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसे जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जा रहा होगा? यानी इन सारी नेकियों का जो मजमुआ होगा, ये सारी नेकियां, सारी खूबियां, सारे मासिन, सारे कमालात, सारे कार खैर जिस बंदे में पाए जाएंगे, तभी उसे हर फरिश्ता कहेगा भाई तू मेरे को ला, ये एजाज मुझे नसीब हो, मैं तेरा इस्तेमाल करके तुझे जन्नत में ले जाऊं। आका कोई ऐसा बंदा भी होगा? तो जब सिद्दीक अकबर ने सवाल किया ना तो करीम आकर शाफर में अब अर्जू अन तकून मिनहुम, हाँ हाँ सिद्दीक तू भी उन्हीं में से, मिनहुम
ये जमा का है, ज़मीर मरफू मुनफसिल, यानी क़यामत वाले दिन एक बंदा नहीं होगा, हुजूर की उम्मत में से कई बंदे ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के हर हर दरवाजे से बुलाया जा रहा होगा। और हुजूर ने शाह फरमाया अर्जू, मैं उम्मीद रखता हूँ। हदीस के अंदर जब ऐसे अल्फाज अर्जू का मिल जाए तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं ये इमामुल अंबिया के मुकद्दस ज़बान से जब ये जुमला निकले इसका माना उम्मीद वाला नहीं बल्कि यकीन वाला है। उन्होंने फरमाया मैं यकीन से कहता हूँ सिद्दीक़ अकबर तू उन्हीं में से है जिन्हें जन्नत के हर हर दरवाजे से बुलाया जा रहा हो। तो जब इनकी कुर्बानियाँ इतनी अजीम हैं तो महबूब ने इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा इनको अता फरमाई है। बंदे को अपने वो माल से प्यार होता है, माली कुर्बानी में सिद्दीक़ अकबर ने दी, और अपनी जान से बंदे को प्यार होता है, जान के कुर्बानी गार के अंदर एड़ी रख के हैं, बाकी कपड़े वो दे के हर सुराख के अंदर बंद कर दिए, सारे सुराख जितने थे। और 1000 साल से हुजूर का इंतजार कर रहा था सांप हैं। वो किसी ने कहा था ना राहिब ने, वो सरकार हिजरत करके आएंगे इस गार में 3 दिन 3 रात क़ियाम फरमाएंगे। उस सांप ने सुना तो उसी दिन से ही डेरा लगा लिया। उसने हुजूर का दीदार करने के लिए मुख्तलिफ वो सुराख किए थे, एक ना सही दूसरे से कर लूँगा, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं नहीं आज दीदार सिर्फ मैं नहीं करना। कपड़ा हो गया ख़त्म, 2 बच गए सुराख, सिद्दीक़ अकबर ने एड़ियाँ रखी बैठ गए। हुजूर गोद के अंदर हैं, तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर दीदार कर रहे हैं। 1000 साल से हुजूर की आमद का इंतजार करने वाला ये 1000 साल की इबादत ही बनती है। जब उसने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को डसा तो आका ने शाह फरमाया इसकी 1000 साल की इबादत पे पानी। किसने बताया था कि 1000 साल से ये रह रहा है, 1000 साल से ये हमारा इंतजार कर रहा है। ये जुमला जो अर्ज कर रहा हूं जरा ज़हन शरीफ में रखना, जो 1000 साल से हुजूर की आमद का हो मुंतज़िर, 1000 साल से आका की आमद का हो मुंतज़िर, वो डसे सिद्दीक़ अकबर को। पहले उसने डायरेक्ट डसा भी नहीं था, उसने सर लगाया था एडी को एक पासे कर, अजी मैं तू दीदार करना चाहना है तो मैं भी सस्ती का दीदार ही करना चाहना वा। डायरेक्ट उसने डंग जब देखा कि ये हटने वाला नहीं है तो तब उसने कहा कि 1000 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं और आज भी मुझे हुजूर का दीदार ना हो। 1000 साल से आका की आमद का मुंतज़िर अगर डंगे सिद्दीक़ अकबर को तो 1000 साल की इबादत पे पानी जाता है। फिर जो हो इस दौर का मोमिन 50 साल का जो सिद्दीक़ अकबर की इज्जत पे डाका मारे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने पे डाका मारे, मैं पूछता हूं उसके पल्ले ईमान रह जाएगा? तुसी चुप बैठे हो, तुम्हारा किरदार काला काला लगता जनाब हैं। वो पढ़ता रहे नमाजें, वो करता रहे हज, वो देता रहे ज़कात, वो कुछ करता रहे, अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर दे यार ते इतराज करदा उसका ईमान ही ओदे पल्ले, पर मैं उसकी इबादत पे पानी फिर गया। इसने मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ पहुँचाई है, तो सिद्दीक़ अकबर ने तो अपनी जानी कुर्बानी दे दी, माल भी निसार कर दिया और जान भी हुजूर के कदमों पे निसार। तो जान से बढ़ के फिर बंदे को अपनी औलाद से भी प्यार होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये हुजूर सिद्दीक़ अकबर के बेटे, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, बाप बेटा बैठे हैं, ज़माने माजी की यादें छिड़ गई, दौरे जाहिलियत की बातें बाप बेटा वो तस्करा कर रहे हैं। बेटा कहते अब्बा हुजूर फलां जंग में आप मेरी तलवार की जद में आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया।
फला मकाम पे मैं आपको मार सकता था, शहीद करता था, कर सकता था, बाप समझ के छोड़ दिया। आप सुनते रहे सुनते रहे। जब बेटे की बात ख़त्म हुई, अब आप बोले, फरमाया तू तो बाप समझ के छोड़ता रहा, अगर तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार की जद में आता ना, मैं ये ना सोचता कि मेरा बेटा है, नौजवान है, मेरा खून है, मैं अपने नबी का दुश्मन समझ के तेरा सर तन से जुदा कर दूं। इस जुमले में हमारे लिए सबक क्या है? अगर तुम मेरी तलवार की जद में एक दफा भी आ जाता तो मैं तेरा सर जुदा कर देता तन से। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तो हमें समझाना चाहते हैं, औलाद तुम्हारी है, उनको चेक किया करो, उनके जहन का इम्तिहान लिया करो, उनकी सोच की पड़ताल किया करो। तुम्हारे खून और तुम्हारे औलाद में रसूलुल्लाह की मोहब्बत कितनी है, हुजूर का प्यार कितना है, महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इताअत और आका की गुलामी तुम्हारी औलाद के अंदर कितनी पाई जाती है। अगर गुलामी मुस्तफ़ा तुम्हारी औलाद के जहन में मौजूद हो तो उनके लिए हर चीज और हर आसानी का एहतिमाम कर। औलाद तेरी है, अगर रसूलुल्लाह की बारगाह की वफादार नहीं है तो फिर मोमिन बजाए अगर तेरी औलाद ही क्यों ना हो, लेकिन तेरे लिए वो कार्य खैर का सबब बन सकती, बज़ाहिर तेरे लिए सुकून होगा, लेकिन हकीकत में उस औलाद में तेरे लिए सुकून, औलाद वही है जो अल्लाह की भी वफ़ादार हो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ादार हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने वाली हो। जब ऐसी औलाद हो तो जीते जी भी सुकून होता है, और मरने के बाद भी आका ने शाह फरमाया, वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जब हाथ उठा के अपनी अम्मा बाबा के हक़ में दुआ करती है तो अल्लाह कब्र के अंदर भी उनके कलेजे ठंडे फरमा देता है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माली कुर्बानी भी दी, जानी कुर्बानी भी दी, और औलाद हर किस्म के कुर्बानी देने के लिए ये हर एतबार से ये तैयार थे। इसलिए अल्लाह ने भी इनको इज़्ज़त अता फरमाई है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो ज़ात जो सच्चाई को लाई और वो ज़ात जिसने सच्चाई की तस्दीक की, सच्चाई को लाने वाले इमामुल अंबिया हैं, और सच्चाई की तस्दीक करने वाले बुनियादी तौर पर सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्हीं के बारे में अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये तक़वे वाले हैं, ये परहेजगार हैं, ये साहिब ज़ुहद हैं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम के तहत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल्लाह के दरबार में बड़ी इज़्ज़त है। तो इनसे मोहब्बत रखना और इनकी ग़ुलामी को इख्तियार करना और इनके अक़वाल पे अमल करना और इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, ये भी हर साहिब ईमान के लिए लाजिम और ज़रूरी है। बारगाह अल्लाह करीम में दुआ है, बेनियाद हम सब को महबूब करीम अलैहिस्सलाम